तो इन्वायरमेंट देख लेते हैं कि प्रायर टू 1970s जब साइलेंट स्प्रिंग वगैरह है ना, उससे पहले सब स्टेट सॉवरेनिटी चल रही थी, अप्रोच यही थी। और राइट टू एक्सप्लॉइट है, पल्यूट है, ठीक है, क्योंकि सबके अपने हिसाब से चल रहा था, सेल्फ डिटरमाइंड लेवल्स थे, कोई बेंचमार्क था ही नहीं, ना अवेयरनेस थी ना कॉन्शियसनेस थी, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस तो बिल्कुल नहीं थी। मगर फिर 70s के बाद अप्रोच चेंज हुई इनकी, और ये डेवलपमेंट होने लगे IEL। तो अब से हम इसको IEL बोलेंगे, हरियाली लेके चलते हैं ना। ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट पोल्यूशन, ग्रोइंग रियलाइजेशन हुई कि पोल्यूशन डज नॉट केयर फॉर नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है, वो उसके बियॉन्ड है, इसलिए मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। और ग्लोबल कॉमन्स, ये कीवर्ड आ गया, ग्लोबल कॉमन्स आर नॉट किसी एक के जुरिडिक्शन में, ठीक है, तो ग्लोबल कोऑपरेशन फिर चाहिए। तो नेशनल बाउंड्री पोल्यूशन वगैरह ये सब जो है, ये नेशनल बाउंड्री नहीं देखता, और ग्लोबल कॉमन्स के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन, दोनों के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन ज़रूरी है, ठीक है। फिर मॉडर्न बेसिस क्या है इसका, लेट टू द प्रिंसिपल ऑफ एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्टेड बट एनलाइटेंड होना चाहिए, ठीक है, नोबडी फोर्सेस स्टेट, बेसिकली दे स्टिल कोऑपरेट फॉर ओन बेनिफिट, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट है बट एनलाइटेंड है, अपने इंटरेस्ट के लिए कोऑपरेट करो फॉर योर ओन इंटरेस्ट। ओके, तो डेवलपमेंट फिर कैसे हुआ है कि माइलस्टोन्स क्या है, ठीक है, पहला तो क्लब ऑफ रोम है, ठीक है, लिमिट्स टू ग्रोथ आया था 72 में, इसलिए 70s बोलते हैं, एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। फिर है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 72 की, ये भी 72 की है। तो यूएनईपी बना था बेसिकली, ठीक है, स्टैब्लिश्ड यूएनईपी, और बेसिक वेरियस प्रिंसिपल्स आ गए, कौन कौन से, ये सारे प्रिंसिपल्स दिखते हैं और इनको अलग से हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। प्रिजर्व करनी है हमें रिसोर्सेज, एयर वाटर वगैरह, लिमिट करना है पोल्यूशन को, कैरिंग कैपेसिटी से, असिस्टेंस देनी है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और ट्रांसबाउंड्री हार्म को रिकॉग्नाइज करना है। ये इन्हीं के लिए है वैसे तो, कि तुम के डेवलप नेशन आके डेवलपिंग नेशंस में आके फेंक देते हैं ना, इसलिए ट्रांसबाउंड्री हार्म नहीं करना, असिस्टेंस देना है बल्कि डेवलपिंग को, पोल्यूशन को लिमिट करना है, कितना, कैरिंग कैपेसिटी, पहली बार समझ में आई, और ये रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना है। तो पहले सबसे पहले बेसिक चीज़ रिसोर्सेज सारी प्रिजर्व करो, 2 से 7। 6 में बोला गया था ये पोल्यूशन वाला कम करना है, 9 में बोला गया कि ये डेवलपिंग, और फिर ट्रांसबाउंड्री हार्म। इसके बाद फर्दर क्या होता है, उसके बाद आता है हम 92, 20 साल बाद, स्टॉकहोम के 20 साल बाद रियो आ जाता है, ब्रंडलैंड कमीशन के रिपोर्ट पे, ठीक है, और एनजीओज को पार्ट बनाया जाता है इसका, ये तो याद रखना, ब्रंडलैंड है और ये है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार आते हैं इसमें। उसके बाद आएगा ऑल्सो थ्री बाइंडिंग एग्रीमेंट्स आए थे, UNFCBD, और ये जो हम पढ़ते रहते हैं, और उसी के साथ आए तीन नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स भी थे। कौन कौन से, एक रियो है, एक एजेंडा 21 है, एक फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स है। रियो का देख लेते हैं, रियो का क्या खेल था। तो रियो में इंक्लूड हो रहे थे प्रिंसिपल्स इन दी रियो, ये वाले हो गए, ठीक है। पहला क्या है, ट्रांस नेशनल हार्म, जो ऊपर वाले में क्या था, प्रिंसिपल 21 था, ठीक है। फिर कॉमन CBDR, ये भी रियो का ही प्रिंसिपल है, साथ साथ, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रिकॉशनरी और फिर PPP, 15 है PP, 16 है PPP, ओके। तो ये रियो के हो गए प्रिंसिपल्स। फिर डेवलपमेंट कैसे हुआ इसका, और फर्दर डेवलपमेंट 97 में क्योटो आया, COP3 से आके निकल के आया था UNFCCC का। इसने बताया कार्बन की लिमिट्स करो, डेवलप्ड और नॉन डेवलपिंग के बीच में बाइंडिंग होना चाहिए, और ये मैकेनिज्म्स लाया था, जैसे कार्बन एमिशन ट्रेडिंग हो जाएगी, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है, और ये डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए। फिर हमारा आता है दोहा, दो हाथ कर ले 10, ठीक है, 2010 में इसने बोला, रिन्यू कर दिया 2020 तक इसको, ठीक है। फिर 2015 में तो सबसे इम्पोर्टेंट आ ही गया है, पेरिस COP21 है, नज अप्रोच करेगा, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी करेगा। इसके क्या क्या है, इसके प्रिंसिपल्स या आर्टिकल्स देख लो इसके। पहली बात तो 2 बोलता है 2 डिग्री तक, ठीक है, 2 = 2 डिग्री तक। फिर NDC, ठीक है, NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। और 9 बोलता है पैसा देना है आपको, और 10 बोलता है टेक्नोलॉजी देनी है, ठीक है, गिव, पैसा, टेक्नोलॉजी। और ये है प्री इंडस्ट्रियल लेवल, PIL।
तो ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, पेरिस के अंदर। सोर्सेज क्या है इस लॉ के? अगर हम सोर्सेज को देखें तो एक तो ट्रीटीज़ है, ट्रीटीज़ प्रीडोमिनेंट सोर्स है, ठीक है, जिसमें प्रायर टू सिक्सटीज़ जो था ट्रीटी मोस्टली बायलैटरल होती थी, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीलैटरल का उस टाइम पे इतना आया ही नहीं था, एमर्जी हो रही थी। फिर फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, तो हमने ट्रीटीज़ देख ली, कन्वेंशंस देख लिया, जिसमें प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं, ठीक है, और मेन एग्रीमेंट से ही लेटर प्रोटोकॉल्स डेवलप हुई हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए इन प्रिंसिपल्स को। तो प्रोटोकॉल्स डेवलप टू इम्प्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन से प्रिंसिपल आए और प्रोटोकॉल से इम्प्लीमेंटेशन आया। उसके बाद है जनरल रिजर्वेशन आर नॉट अलाउड। ओके, एनवायरनमेंट में जनरली रिजर्वेशंस आर नॉट अलाउड। एग्जांपल सीबीडी में कोई रिजर्वेशन ही नहीं है, गुड इनफ। और ये एग्जांपल जो हम देते हैं ना रिजर्वेशन का, वहाँ साइट करना है, साइट दिस एग्जांपल। फिर है ये जनरली लैक ऑफ प्यूनिटिव मेजर्स होते हैं, इसमें प्यूनिटिव तो होता नहीं है, टू एंश्योर वाइडर पार्टिसिपेशन, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का, जैसे यूएनएफसीसीसी में। गुड, अब समझ में आया कि ना रिजर्वेशन है ना प्यूनिटिव है। मतलब रिजर्वेशन नहीं है इसलिए अथॉरिटेटिव बनाया, प्यूनिटिव इसलिए नहीं है ताकि डिस्करेज ना हो जाए। ओके, गुड अप्रोच, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होना चाहिए। अब कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ले लो, ठीक है। कस्टमरी में क्या है, सिंस ईआईएल रिलेटिवली न्यूअर ब्रांच है तो इसलिए इसमें स्ट्रीट प्रैक्टिस नीड नॉट बी वेरी लॉन्ग, ठीक है। Establishing custom CIL relating to conservation of environment in the high seas, ओके, ये एक CIL है, environment in the high seas को बचाना है, ठीक है। Generally customs are quickly incorporated into treaties to ensure codification and certainty in the application, ठीक है। कस्टम्स को लिया है ट्रीटीज़ में ताकि कोडिफिकेशन हो और सर्टेनिटी आ जाए। अब इसके एग्जांपल क्या होंगे, ट्रेन स्मेल्टर आर्बिट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने पढ़ा भी था, ठीक है। ट्रेन स्मेल्टर है जिसने रिकॉग्नाइज किया CIL रिलेटेड टू ट्रांसबाउंडरी हार्म, जो आर्टिकल जो क्या था, प्रिंसिपल 21 भी था और प्रिंसिपल 9 भी था, है ना। प्रिंसिपल 2 था, प्रिंसिपल 21 है और 2 है, दोनों ही है। ट्रेन स्मेल्टर में इसी को बोल दिया, लेटर इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टॉकहोम आल्सो। उसके बाद आएगा पल्प मिल्स वाला, CIL ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि फिर रियो में इनकॉर्पोरेट हो गया। तो ऐसे कौन से CIL हैं जो कि ट्रीटी बन गए, पहला है और दूसरा है। पहला क्या है, हार्म ट्रांस बाउंड्री हार्म, जो कि मिला स्टॉकहोम में, और दूसरा है ये रियो में जो बन गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि रियो में बन गया, ठीक है। ये गुड एग्जांपल्स हैं। सोर्सेज क्या हैं इनके, अगर हम सोर्सेज देखना चाहें तो सोर्सेज में सॉफ्ट लॉ इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं इसके, कोई वैसी तो है नहीं। सॉफ्ट नॉन बाइंडिंग एस्पिरेशनल स्टेटमेंट्स हैं जिनका लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंशियल सिग्निफिकेंस होता है, स्टॉकहोम है और रियो है। पिंक से कर देते हैं, स्टॉकहोम हो गया, रियो हो गया। बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं इसके। तो बेनिफिट्स हैं, ईजियर टू नेगोशिएट है क्योंकि पनिशमेंट वगैरह नहीं है, रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्विक एंड सिंपल प्रोसीजर है, नेगोशिएट भी जल्दी हो जाएगा, रेटिफाई की ज़रूरत ही नहीं है तो जल्दी अडॉप्ट हो जाएगा। वाइडर पार्टिसिपेशन है, ठीक है, ग्रेजुअल कंसेंसस एंड डेवलपमेंट हो जाता है इससे। NGOs को बहुत फ़ायदा है, NGOs वगैरह और इवन प्राइवेट इंडिविजुअल अलाउड टू प्ले वाइडर रोल इन डेवलपमेंट, जैसे IPCC और IUCN, इन दोनों में NGOs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनकी रिपोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन डिस्कशन एट द कॉन्फ्रेंस, तो ये उसको एडवोकेसी करते हैं, उसको अवेयर करते हैं, उसको ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाते हैं
और उसको इनसाइट्स देते हैं, प्लस एक्सटेंडेड आर्म्स हैं, प्लस यही सब है, प्लस ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करते हैं। गुड, हो गया एनवायरनमेंट। क्या कहता है एनवायरनमेंट में? प्रायर टू 1970 सब अपना अपना देख रहे थे। 70s में चेंज होने लग गया, और क्या होने लग गया, रैशनल रियलाइजेशन होने लग गई कि ट्रांसनेशनल बाउंड्री पोल्यूशन जो है वो किसी को बख्शता नहीं है ब्रो। ठीक है, और ग्लोबल कॉमन्स दोनों के लिए ही आपको कोऑपरेशन की ज़रूरत है, ग्लोबल कॉमन्स और पोल्यूशन, इसको कम करने के लिए और इसको बढ़ाने के लिए, दोनों के लिए कोऑपरेशन ज़रूरी है। एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट आने लग गया कि अपने को बचाने के लिए एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट हो। फिर माइलस्टोन क्या है, क्लब ऑफ रोम हो गया, स्टॉकहोम हो गया, स्टॉकहोम में अलग अलग प्रिंसिपल आ गए थे। रियो आएगा उसके 20 साल बाद, जिसने बाइंडिंग एग्रीमेंट्स निकाले, 3 बाइंडिंग और 3 नहीं। ठीक है, 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव। फिर उसके बाद रियो आएगा, रियो की भी 4-5 प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट, पीपीपी वगैरह, पीपी सीबीडीआर रियो में ही आ जाता है, ट्रांस बाउंड्री वाला। फिर क्योटो आएगा 97 में, ये भी 3 है, इसमें भी 3 चीज़ें हैं, 1, 2, 3, ये भी 3 है। ठीक है, फिर दोहा आएगा 10 में, और पेरिस आएगा। पेरिस के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज में ट्रीटीज़ हैं, कन्वेंशन हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। लिख दूँ क्या? लिख देते हैं। ट्रीटी है, कन्वेंशन हैं जैसे UNCCC, प्रोटोकॉल्स हैं कि गाली, और क्या होंगे, और कुछ है? कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ भी है क्या? ठीक है, CIL भी है, चलो मान लेते हैं। CIL में क्या है, ट्रेन स्मेल्टर है, पल्प है। उसके अलावा सॉफ्ट लॉ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सॉफ्ट लॉ इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आएंगे बताते हैं पहले। सॉफ्ट लॉ इंस्ट्रूमेंट्स, सॉफ्ट लॉ इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाएंगे आपके नॉन बाइंडिंग स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे रियो, स्टॉकहोम वगैरह प्रिंसिपल्स हैं, डिक्लेरेशन है, ओके। और बहुत सारे फ़ायदे हैं NGOs के स्पेशली। गुड, NGOs हो गया, गुड।